इसे साइलेंट मोड पे करो बेटा। मेरी आवाज आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? ओके ओके। नाउ बताइए, लास्ट टाइम कहां तक बताया था मैंने? इंटरनल स्ट्रक्चर है कि नहीं? देखो बात नहीं। इन द प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। क्या बताया था? ठीक, किडनी को मैंने आपको बताया था रेट्रोपेरिटोनियल है, 120 टू 170 ग्राम इसका वेट है। ठीक, T12 से लेकर L3 तक ये क्या करती है? एक्सटेंड। यस और लेंथ की बात की थी, लेंथ ऑफ किडनी 10 to 12 सेंटीमीटर्स, विड्थ इज 5 to 7 एंड थिकनेस इज 2 to 3 सेंटीमीटर्स। यस और किडनी का केवल वेंट्रल सरफेस ही पेरिटोनियम से कवर्ड है, पूरी किडनी पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं है, ओनली वेंट्रल सरफेस इज कवर्ड। आपने बोला रेट्रोपेरिटोनियल, क्या बोला बेटा? इज दिस क्लियर? हाँ या ना? ठीक, नेक्स्ट। अब देखो, अपार्ट फ्रॉम रेट्रोपेरिटोनियल क्या बोलोगे? फिर आपने बात की बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किसकी बात की? वहां मैंने आपको बताया था किडनी की बात करोगे, इंटरनली किडनी के टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला, या तो यस या तो। ठीक, कौन सा पार्ट मैंने आपको बताया था ग्रेन्युलर है? कॉर्टेक्स, हाँ या ना? बोमेन्स कैप्सूल और उसमें ग्लोमेरुलस, हाँ या ना? बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को मिलाकर ही क्या होगा? यस, मेल्पिगियन बॉडी बोला था आपने, यस और यही पार्ट क्या होगा? नजर आया था माइक्रोस्कोप में, ग्रेन्युलर। इज दिस क्लियर? बोलिए। नाउ अब देखिए नेक्स्ट कम। अब बात करोगे बेटा नेफ्रॉन, किसकी बात करोगे? नेफ्रॉन की बात करोगे। दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, क्या बोलोगे? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसकी? किडनी की, हाँ या ना? तो नेफ्रॉन की बात करोगे, पहले आपने बोला इसको यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्या बोला? इज दिस क्लियर? नाउ आपने नेफ्रॉन की बात करोगे, इसको बोला यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्या बोला बेटा? इज दिस क्लियर? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात की आपने, क्यों? क्योंकि नेफ्रॉन में किसका फॉर्मेशन हो रहा है? यूरिन का। किसका? नेफ्रॉन में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए बोला यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। इज दिस क्लियर? हाँ या ना? नाउ जब आप इसकी बात करोगे तो क्या बोला आपने? दिस इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, क्या बोलोगे? आपने बात की दिस इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, यस और तो किसकी? हाँ यार, सिंगल किडनी ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन की एक किडनी में करीब 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हैं। कितने हैं? 1 मिलियन की बात करोगे दैट मीन्स अराउंड 10 लाख। तो एक के अंदर 1 मिलियन, तो दोनों में मिलाकर 2 मिलियन है कि नहीं? बट आप लिखते क्या हो? पर किडनी। क्या लिख रहे हो? पर किडनी। तो ध्यान दो बेटा, H फॉर ह्यूमन, ह्यूमन में यू विल फाइंड अराउंड व्हाट? 1 मिलियन, क्या बोलोगे? नेफ्रॉन पर किडनी। इज दिस क्लियर? अब देखो, नेफ्रॉन की बात करोगे, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। नेफ्रॉन किसका बना है? ध्यान से सुनो। पहली बात है रीनल ट्यूब्यूल, क्या बोलोगे? नेफ्रॉन की बात करोगे, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। किसका बना है? ध्यान से सुनना, छोटे छोटे डायग्राम्स को भी आपको फोकस करना है, जहां आपकी मेमोरी डायग्रामेटिक होगी मिनिमम थ्योरी याद रखनी पड़ेगी। इज दिस क्लियर? लुक, रीनल ट्यूब्यूल की बात करोगे, इट बिगिंस फ्रॉम बोमेन्स कैप्सूल, क्या बोलोगे? दिस इज बोमेन्स कैप्सूल, दिस इज पीसीटी। व्हाट इज दिस?
नाउ बेटा दिस इज व्हाट लूप ऑफ हेनले, क्या बोलोगे? दिस इज व्हाट पीसीटी, हाँ या ना? पीसीटी लूप ऑफ हेनले, आपके पास ये पीसीटी, ठीक, ये वोमेन्स कैप्सूल पीसीटी लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। डीसीटी की बात करते, यहां तक हो गई कि नहीं? अब देखो डीसीटी के बाद अब किसकी बात कर रहे हो? बोलोगे कलेक्टिंग डक्ट, क्या बोलोगे? इज दिस क्लियर? एक कलेक्टिंग डक्ट में क्या होगा? बहुत सारे नेफ्रॉन्स की ओपनिंग है, यस और बोलिए। एक कलेक्टिंग डक्ट में देयर इज ओपनिंग ऑफ अराउंड 4000 नेफ्रॉन्स, कितने? सॉरी, हाँ या ना? तो 4000 नेफ्रॉन्स की क्या होगा? ओपनिंग एक कलेक्टिंग डक्ट में है, इसलिए कलेक्टिंग डक्ट is not part of a single nephron, it is part of several nephrons, yes or no? कलेक्टिंग डक्ट किसी एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, वो बहुत सारे नेफ्रॉन्स का पार्ट है, यस और बोलिए। तो आपने बात की बेटा नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, यस और नो? पहले आपने बोला रीनल टिब्यूल, क्या बोलोगे? विच टिब्यूल? रीनल टिब्यूल की बात करोगे आप बोलोगे बोमेन्स कैप्सूल, क्या बोलोगे? फिर आप बोलोगे पीसीटी, क्या बोलोगे? एक आपने बात की बेटा लूप ऑफ हेनले, क्या बोलोगे? लूप ऑफ हेनले में भी दो हैं, आपने बोला डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और बोला असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यस और नीचे जाने वाला डिसेंडिंग, ऊपर जाने वाला असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इज दिस क्लियर? फिर आपके पास क्या आया? डीसीटी, कौन आया? इज दिस क्लियर? नाउ अब देखिए एफरेंट आर्टेरियोल के डिवीजन से क्या बना? ग्लोमेरुलस, कौन बना? व्हाट इज दिस एफरेंट आर्टेरियोल, क्या बोलोगे? Glomerulus is formed only by the division of afferent arteriole. Glomerulus afferent और efferent दोनों से मिलकर नहीं बना है, is this clear? Only afferent arteriole के division से कौन बना है? Glomerulus, कौन बना? फिर आपने बात की बेटा ग्लोमेरुलस की बात करोगे, इट reunites to form efferent arteriole. It reunites to form what? अरे हाँ या ना? तो आपने बात की बेटा नेफ्रॉन, क्या बोलोगे? टू पार्ट्स हैं कि नहीं? ये आपने बात की बेटा ग्लोमेरुलस, क्या बोलोगे? अरे हाँ या ना? बोलिए। आपने बात की बेटा एफरेंट आर्टेरियोल, क्या बोलोगे? इट डिवाइड्स टू फॉर्म, क्या बोलोगे? एफरेंट आर्टेरियोल डिवाइड्स टू फॉर्म ग्लोमेरुलस, क्या बोलोगे? तो ग्लोमेरुलस केवल और केवल किसके डिवीजन से बना है? अमीनो एसिड, किसके? एफरेंट आर्टेरियोल, है कि नहीं? ठीक है, वो तो सर मतलब जिससे पहले मैं कुछ सोच पाता है कि नहीं? ध्यान दो, आपने बोला कलेक्टिंग डक्ट, क्या बोलोगे? कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट पार्ट ऑफ अ सिंगल नेफ्रॉन, इट इज पार्ट ऑफ सेवरल नेफ्रॉन्स, क्या बोलोगे? कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ व्हाट? इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिंगल नेफ्रॉन, यस और नो? बोलो, इट इज नॉट पार्ट ऑफ अ सिंगल नेफ्रॉन बट दिस इज पार्ट ऑफ सेवरल नेफ्रॉन्स, यस और नो? डायग्राम पर ध्यान दो। हे बेटा दिस इज आउटर कॉर्टेक्स, दिस इज व्हाट? और इधर की बात करोगे दिस इज व्हाट? इनर मेडुला, क्या बोलोगे? एक आपने बात की बेटा आउटर कॉर्टेक्स और एक आपने बात की बेटा इनर मेडुला, क्या बोला? दिस इज व्हाट? ये कौन? दिस इज व्हाट? और ये कौन? इनर मेडुला, या तो यस या नो? एनी डाउट? पक्की बात? अब देखिए, तो आपने बात की बेटा कलेक्टिंग डक्ट, किसकी बात? कलेक्टिंग डक्ट किसका पार्ट है? सेवरल नेफ्रॉन्स का। अरे हाँ या ना? एक बिल्डिंग 4000 लोगों ने मिलकर बनाई, तो कोई ये कह देगा ये मेरी है और मैंने ही बनाई है? लोगों की है, किसी इंडिविजुअल की नहीं, यस और नो? अब देखिए डायग्राम पर ध्यान दो, लुक एट दिस। ये पार्ट क्या है बेटा? कॉर्टेक्स, क्या बोलोगे? हाँ या ना? और यहां से लेकर नीचे तक का पार्ट कौन है? मेडुला, कौन? नाउ माय क्वेश्चन इज, नेफ्रॉन का वो कौन सा पार्ट है जो केवल और केवल आपको कहां मिल रहा है? कॉर्टेक्स में, यस और? Which part of nephron is found only and only in the cortex?
बताओ, पार्ट ऑफ नेफ्रॉन फाउंड ओनली इन द कॉर्टेक्स। बोलिए। ठीक, आपने बोला पीसीटी, ठीक है, आपने बोला डीसीटी, क्लियर। दोनों के दोनों को मिलाकर, पीसीटी और डीसीटी को मिलाकर बोलते हो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। क्या बोलोगे? इनको मिलाकर बोलोगे कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। क्या बोलोगे? अरे हाँ या ना? तो आपने बोला पीसीटी डीसीटी, और एक आपने बात की बेटा बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलोगे? और एक आपने किसकी बात की? ग्लोमेरुलस। किसकी बात की बेटा? या तो यस या नो? तो आपने बात की बेटा ग्लोमेरुलस हो गया, बोमेन्स कैप्सूल हो गया, यस और नो? इन दोनों को मिलाकर क्या बुलाते हैं? मेल्पिगिन बॉडी। या तो यस या नो? तो आपने बोला पार्ट ऑफ नेफ्रॉन फाउंड ओनली इन द कॉर्टेक्स, यस और नो? तो आपने बोला बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलोगे? एक आपने बात की बेटा पीसीटी, एक आपने बात की बेटा डीसीटी, यस और नो? दोनों को मिलाकर क्या बोला आपने? कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा इन दोनों को मिलाकर क्या बोला? कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। या तो यस या नो? एनी डाउट? बोलिए। इनफैक्ट अगर बोलोगे तो ग्लोमेरुलस भी इसी का पार्ट है कि नहीं? अब देखिए बेटा, लूप ऑफ हेनले। क्या बोलोगे? लूप ऑफ हेनले इट बिगिंस फ्रॉम कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से स्टार्ट होता है, मेडुला तक रहता है, यस और? आपने बात की बेटा कलेक्टिंग डक्ट कॉर्टेक्स से स्टार्ट होकर कहां पर एंटर की है? मेडुला में। कहां? तो अगर लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट की बात करोगे, क्या ये एक्सक्लूसिवली मिल रहे हैं क्या? नो, ये तो दोनों जगह है कि नहीं? मेनली आपने किसकी बात कर दिया बेटा? मेडुला। अरे हाँ या ना? बट आपने बोला पीसीटी डीसीटी वुमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दे आर एक्सक्लूसिवली फाउंड ओनली एंड ओनली इन कॉर्टेक्स। या यस या नो? बोलिए। नाउ अब देखो, एक क्वेश्चन पूछ लो आप, बताइए। इफरेंट आर्टेरियोल, कौन सा आर्टेरियल? इफरेंट आर्टेरियोल ब्लड कैपिलरी है कि नहीं? है कि नहीं? नहीं है, यस और नो? देखो, ये आर्टेरियोल है, आर्टेरियोल डिवाइड्स टू फॉर्म पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या बोलोगे? इफरेंट आर्टेरियोल डिवाइड करके क्या बनाता है? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या बनाता है? या तो यस या नो? बोलिए। ना, आगे चलकर एक बात आएगी, ग्लोमेरुलस। क्या बोलोगे? हे, ग्लोमेरुलस इज अ कैपिलरी, व्हाट आई सेड, ग्लोमेरुलस इज अ कैपिलरी, यस और नो? और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज तो कैपिलरीज हैं ही सही। बोलिए। मैंने बोला ग्लोमेरुलस क्या है? कैपिलरी। और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज भी क्या है? कैपिलरी। या तो यस या नो? व्हाट द पॉइंट? तो बताइए, ग्लोमेरुलस और नॉर्मल कैपिलरीज में कोई ना कोई फर्क होगा कि नहीं? बोलिए। यस होगा। देखिए, जब भी मैं आपसे बोलता हूं एक वर्ड कैपिलरी, क्या बोलोगे? तो आपके दिमाग में एक बात आती है, अगर ये कैपिलरी है तो इसके एक तरफ आर्टेरियोल होगा और दूसरी तरफ वेनियोल होगा, यस और? आर्टेरियोल से ऑक्सीनेटेड ब्लड आया, कैपिलरीज में गैसेस एक्सचेंज हुआ, अब जो ब्लड है वो कैसा होगा? डीऑक्सीनेटेड। क्या बोलोगे? बोलो। तो रियल कैपिलरी, ट्रू कैपिलरीज के एक तरफ कौन? आर्टेरियोल, दूसरी तरफ, लेकिन ग्लोमेरुलस इज अ टाइप ऑफ अ कैपिलरी, यस और नो? जिसके दोनों तरफ ही क्या है? आर्टेरियोल। क्या है? देखेंगे क्या डिफरेंस होगा, यस और? मीनवाइल ये लिख लिया आपने? कर दूं अब?
1 मिलियन। ईच किडनी पूछता है, बोथ किडनी बोलेगा तो 2 मिलियन करोड़। डन। अब तक तो ले लिया होगा बेटा, ठीक? नहीं लिया? ओके ओके ओके, खुशी ठीक है, यस। लिख लिया? ठीक है। नाउ तो आपने बेटा क्या बोला? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का दूसरा नाम क्या होगा? यूरिनिफेरस टिब्यूल। क्या होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ किसका फॉर्मेशन है? यूरिन। किसका है? हे, विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? ह्यूमन की सिंगल किडनी में कितने नेफ्रॉन? नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स? इसका मतलब ग्लोमेरुलस इज कंसिडर्ड एज द इंटीग्रेटेड पार्ट, यस और नो? फिर भी नेफ्रॉन को दो पार्ट में डिवाइड किया आपने, ग्लोमेरुलस एंड रीनल टिब्यूल। क्या बोलोगे? Glomerulus is formed by division of afferent arteriole. Yes or no? Renal tubule में Bowman's capsule, PCT, loop of Henle and DCT. Yes or no? Is collecting duct a part of a single nephron? No, it is part of several nephrons. Is this clear? Part of nephron which is found only and only in the cortex is, आप बोलोगे convoluted tubules. क्या बोलोगे? डायग्राम में देख लो, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। एक आपने बात की बोमेन्स कैप्सूल और एक कौन? ग्लोमेरुलस। यस और? ठीक है। नाउ अब देखो बेटा, नाउ वी विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। किसकी बात करोगे? ये आपने बात की बेटा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? नेफ्रॉन। लुक, दिस इज व्हाट? बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलोगे? अरे हाँ या ना? बोमेन्स कैप्सूल की बात करोगे, यहां से निकलेगी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बोलोगे पीसीटी। क्या बोलोगे? फिर आप इसकी बात करोगे, बोलोगे लूप ऑफ हेनले। क्या बोलोगे? इज दिस क्लियर? तो ये आपने बात की बेटा पीसीटी। क्या बोलोगे? यहां आपने बात की लूप ऑफ हेनले। क्या बोलोगे? नीचे जा रहा है, बोलोगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्या बोलोगे? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में भी ध्यान रखोगे, एक पार्ट थिक है और एक पार्ट क्या होगा? थिन है। क्या? ये आपने बात की, यहां पर भी क्या होगा? थिक पार्ट और एक कौन है बेटा? थिन पार्ट। यस और? बोलिए। थिक एंड थिन, थिन एंड थिक। क्लियर? नाउ बात, अब देखो, यहां पर आपने बात की बेटा व्हाट इज दिस, तो बोलोगे दिस इज व्हाट? बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलोगे? इज दिस क्लियर? दिस पार्ट इज टर्म्ड एज व्हाट? इसको बोलोगे आप पीसीटी। क्या बोलोगे? इस पार्ट की बात करोगे तो बोलोगे डीसीटी। क्या बोलोगे? इस पार्ट को बोलोगे कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलोगे? अरे हाँ या ना? अब ध्यान दे बेटा, ये कलेक्टिंग डक्ट की बात करोगे, इसका बिल्कुल नीचे वाला पार्ट जो उसको बोलते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी। क्या बोलोगे? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जितने भी खुलने थे, ओपनिंग सारी आ गई कि नहीं? और कई सारी कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्ज हुई। यस और? बोलिए। अब ये जो बिल्कुल नीचे वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी। क्या बोलोगे? तो डक्ट ऑफ बेलिनी कहां ओपन होगी? तो आप बोलोगे रीनल पैपिला। कहां पर? इज दिस क्लियर? तो यहां पर आप बात करोगे, दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? डक्ट ऑफ बेलिनी। इज दिस क्लियर?
नाउ अब देखो, इस पार्ट की बात करोगे, ये आपने बात की बेटा थिक, और ये कौन है बेटा थिन, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा थिक, और ये कौन है बेटा थिन, हाँ या ना, बोलो। ये आपने बात की बेटा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा थिन, और ये कौन है बेटा थिक, इज दिस क्लियर? ये आपने बात की बेटा थिन, और ये कौन है बेटा थिक, हाँ या ना? ये आपने बात की बेटा, इसको बोलते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, क्या बोलोगे? बताइए, तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में भी थिक और थिन है कि नहीं? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में भी थिन और थिक है कि नहीं? इज दिस क्लियर? ये तो आपने बात की बेटा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, किसकी बात, कौन कौन से पार्ट है, पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, इज दिस क्लियर? लुक हियर, दिस इज एफरेंट आर्टेरियोल, क्या बोलोगे? एफरेंट आर्टेरियोल की बात करोगे, इट डिवाइड्स टू फॉर्म ग्लोमेरुलस, क्या बोलोगे? तो देखो, ये कौन, एफरेंट आर्टेरियोल, और यहां डिवाइड करके उसने 6 से 8 कैपिलरी का एक गुच्छा बना दिया, यस और बोलिए, व्हाट इज दिस? आपने बोला एफरेंट आर्टेरियोल, क्या बोला, पक्की बात? दूसरा, यहां आपने बात की बेटा एफरेंट आर्टेरियोल, यस और एफरेंट का डायमीटर ज्यादा है और एफरेंट का डायमीटर कम है कि नहीं? इस पॉइंट को अपन बाद में देखेंगे इसकी डिटेल्स, बट फिलहाल एफरेंट के डिवीजन से क्या बना, देन योर आंसर वुड बी ग्लोमेरुलस, देन योर आंसर वुड बी, देखो यहां पर जब आप बात करोगे, इन दोनों को मिलाकर आपने क्या बोला, मेल्पिगियन, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा मेल्पिगियन बॉडी, क्या बोलोगे? क्लियर? ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल को कलेक्टिवली आपने मेल्पिगियन बॉडी बोला, यस और नो? या इसे ही आपने बोला रीनल कॉर्पसल, क्या बोलोगे? तो रीनल कॉर्पसल और मेल्पिगियन बॉडी इज वन एंड द सेम थिंग, यस और क्लियर? नाउ apart from this, the most important thing is the lining of nephron, किसकी बात करोगे? नेफ्रॉन की बात करोगे, यहां दो तरह की एपिथेलियम मिलेंगी, यू विल फाइंड हाउ मेनी टाइप, कितने, बोलिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एपिथेलियम बोलोगे? 2 टाइप्स, यस और स्क्वेमस एंड क्यूबॉइडल, आई रिपीट, स्क्वेमस एंड क्यूबॉइडल, यस और अब देखिए, जब आप स्क्वेमस की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हैं, बोलिए, लुक, स्क्वेमस कहां मिलेगा, ओनली थिन लूप ऑफ हेनरी, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा थिन लूप ऑफ हेनले पर, ये जो ग्रीन कलर से मैंने एपिथेलियल लाइनिंग को मार्क किया है, ये क्या है, बोलिए, ठीक? तो ओनली थिन लूप ऑफ हेनले की बात करोगे, यहां आपको मिलेगी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, क्या मिलेगा? ये आपने बात की बेटा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, यस और बोलिए, ठीक? थोड़ा सा लाइट चल रहा है क्या ये, ग्रीन मार्कर, अब देखिए, ये ग्रीन थोड़ा लाइट है बट समझ लीजिए, है थिन लूप ऑफ हेनले पर क्या मिल रहा है, सिंपल स्क्वेमस, क्या मिल रहा है? अब बात करोगे बोमेन्स कैप्सूल, क्या बोलोगे? बोमेन्स कैप्सूल की बात करोगे, दिस इज आल्सो लाइंड विद सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, क्या बोलोगे? दिस इज आल्सो लाइंड विद व्हाट, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, कोशिश हाँ या ना, इज दिस क्लियर? अब देखो, यहां पर आपने बात की बेटा, ये सिंपल स्क्वेमस क्या लिखा, आपने लिखा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, या तो ये या नो, बोलिए, कहां नजर आया? आप बोलोगे आउटर वॉल, क्या बोलोगे? आपने बोला आउटर वॉल ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, यस और विच वन, आउटर वॉल। अब देखिए इनर वॉल, क्या बोलोगे? इनर वॉल ऑफ बोमेन्स कैप्सूल पर आपको क्या मिलेंगे, मॉडिफाइड स्क्वेमस सेल्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे? इनर वॉल ऑफ बोमेन्स कैप्सूल पर क्या मिलेंगे, बोलो, मॉडिफाइड स्क्वेमस सेल्स मिलेंगे, यस और बोलिए,
व्हाट द पॉइंट? इनको बोलते हो पोडोसाइट्स। क्या बोलोगे? तो इनर वॉल पर जो सेल्स मिल रहे हैं आप बोलोगे पोडोसाइट सेल्स। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, पोडोसाइट सेल्स। क्या बोलोगे? हाँ या ना? तो इनर वॉल ऑफ बोमेन्स कैप्सूल पर कौन से सेल्स हैं? आप बोलोगे पोडोसाइट सेल्स। कौन से सेल्स और कहां मिल रहे हैं? तो बोलोगे इनर वॉल। कहां मिल रहे हैं? कोशिश, हाँ या ना? इज दिस क्लियर? सो व्हाट आई सेड, थिन लूप ऑफ हेनले एंड बोवेंस कैप्सूल, यहां पर क्या मिलेगा आपको? स्क्वेमस। यहां क्या मिलेगा? सिंपल स्क्वेमस। क्या मिलेगा? अब बाकी सब जगह क्या मिलेगा आपको? क्यूबॉइडल। क्या मिलेगा? जब तक कुछ नहीं बोलूं तब तक सिंपल क्यूबॉइडल। क्या बोलोगे? लुक, थिक डिसेंडिंग एंड थिक असेंडिंग। क्या बोलोगे? थिक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। बोलोगे सिंपल क्यूबॉइडल। क्या बोलोगे? लुक, आपने क्या बोला? सिंपल। हे विच वन? ये आपने बात की बेटा, सिंपल क्यूबॉइडल। यस और डीसीटी की बात करोगे यहां पर भी क्या मिलेगा? सिंपल क्यूबॉइडल। यस और तो मैंने ये असेंडिंग लूप का थिन सेगमेंट, असेंडिंग का थिक सेगमेंट और डीसीटी की बात करोगे, इनको कलेक्टिवली क्या बोल दिया? सिंपल क्यूबॉइडल। क्या बोला आपने? बात की सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यस और सिंपल का मतलब क्या है? दैट मींस दिस इज नॉट स्ट्रेटिफाइड। क्या नहीं है ये? अब देखिए पीसीटी। क्या बोलोगे? पीसीटी की बात करोगे तो यहां आपको क्या मिलेगा? ब्रश बॉर्डर। क्या मिलेगा बेटा? बोलो। पीसीटी की बात करोगे तो यहां आपको जो एपिथेलियम मिलेगी बोलोगे ब्रश बॉर्डर। क्या बोलोगे? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। विच एपिथेलियम? ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। या तो ऐसे याद हो, बोलिए। और जगह क्या बोला था मैंने रेड कलर में? सिंपल क्यूबॉइडल। यहां क्या बोला? ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल। क्या बोला? लुक, जब फिल्ट्रेट बोमेन्स कैप्सूल में एंटर करेगा और यहां से आगे की तरफ जाएगा तो 70 टू 80% रीएब्जॉर्प्शन कहां होगा? पीसीटी। कहां होगा? हे, बल्क रीएब्जॉर्प्शन अकर्स इन पीसीटी। बल्क रीएब्जॉर्प्शन कहां? टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन इतना सारा करना है। यस और टू इंक्रीज व्हाट? सरफेस एरिया यू हैव टू डू व्हाट? माइक्रोविलाइज। क्या बोलोगे? सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए यहां क्या आए? माइक्रोविलाइज। क्या आए? तो आपने बोला ये कैसा नजर आया? ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल। कैसा नजर आया? ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात कर रहे हो। यस और यहां पर क्या मिला आपको? माइक्रोविलाइज। क्या मिली? माइक्रोविलाई का नंबर बहुत ज्यादा है कि नहीं? दूसरी बात, जब रीअब्जॉर्प्शन बल्क में हो रहा है तो रीअब्जॉर्प्शन एक्टिव भी होगा और पैसिव भी होगा। यस और अगर एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है तो इट रिक्वायर्स एनर्जी। अगर एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है तो इट रिक्वायर्स एनर्जी। की बात करेंगे फॉर दैट यू हैव टू हैव माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलोगे? तो इन सेल्स के अंदर किसका नंबर ज्यादा है? माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा है। या तो यस या नो? बोलिए। यहां आपने बात की बेटा ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। या तो यस या नो? माइक्रोविलाई ज्यादा है कि कम? बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है कि कम? बोलो। यहां तक क्लियर है कि नहीं? तो ये आपने इधर बात कर दी एपिथेलियल लाइनिंग। किसकी बात? बोलिए। तो जो मैंने आपको बोला है मैं एक बार आउटलाइन आपको बताता हूं क्या है। डन? बोलो। तो देखिए, मैंने आपको जो बोला है वहां ये देखते हैं। मैंने बोला बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोला? देन आई सेड पीसीटी। क्या बोला? फिर मैंने आपको बोला लूप ऑफ हेनले। इसमें भी क्या बोला? थिन और थिक। क्या बोला? ये थिन और ये कौन है बेटा? थिक। हाँ या ना? और ये आपने बात की बेटा डीसीटी। किसकी बात? बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलोगे? बोमेन्स कैप्सूल में आप बोलोगे आउटर वॉल। क्या बोलोगे? और एक आप बात करोगे बोलोगे इनर वॉल। क्या बोलोगे? ठीक।
तो एक आपने बात की बेटा आउटर और एक कौन, इनर वॉल। तो इनर वॉल पर क्या मिलेंगे आपको, पोडोसाइट सेल्स। क्या मिलेंगे बेटा, कौन से सेल्स हैं, तो आप बोलोगे मॉडिफाइड। क्या बोलोगे, विच वन, स्क्वेमस, हाँ या ना। और आउटर वॉल पर क्या मिलेंगे, आप बोलोगे सिंपल स्क्वेमस, हाँ या ना, बोलिए। पीसीटी पर जो बताया क्या था, ब्रश बॉर्डर्ड। क्या बोलोगे, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल epithelium. Which epithelium? Brush bordered cuboidal epithelium. Yes or? बताइए, what is the characteristic feature of PCT? PCT को differentiate कैसे करोगे, हाँ या ना। ब्रश बॉर्डर्ड यूनिक इसी का फीचर बोला है, यस और नाउ। इसमें क्या चीज ज्यादा, आपने बोला माइक्रोविलाइज, यस और क्या ज्यादा, माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा, या तो यस या नो। अब बोलोगे थिन एंड थिक, किसकी बात, थिन और थिक की बात करोगे। थिन में क्या बोला था आपसे, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ए विच वन, थिक में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, या पीएसआर दो, बोलो अब डीसीटी। डीसीटी की बात करोगे बोलोगे सिंपल क्यूबॉइडल, क्या बोलोगे, हाँ या ना। ठीक, लुक, अगर आप केवल डायग्राम को ही बहुत ढंग से लेबल करते हो, वही दिमाग में याद है, तो आपको थ्योरी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज दिस क्लियर? सो आपकी मैक्सिमम अप्रोच डायग्रामेटिक होनी चाहिए, वही चीज लॉन्ग लास्टिंग होती है। समझ में आ गई? बिना समझे रटना रिस्की होगा। व्हाट द पॉइंट, कर लिया ड्रॉ, करो। क्या है, बहुत सारी होती है बेटा, 10 लाख को खोलोगे 250 से ज्यादा है। बहुत सारी, तभी तो वो बन रही है ना डक्ट ऑफ बेलेनी, कई सारी मिलके खुलती है, एक में 4000, ऐसी कई सारी कनेक्टिंग डक्ट होती
इसमें नहीं, यहाँ तो एक ही शो किया ना, ऐसे बहुत सारे बनाऊंगा तो कंफ्यूजन होगा ना। ध्यान, कितनों का बाकी है आज? एक नहीं ली आप लोगों ने? ले ली? अच्छा, ध्यान। सो ये आपने बात की बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? नेफ्रॉन। ठीक है, डन। अधूरा? हाँ, ये प्रीति ये ग्रीन मार्कर से लिखा है, ये क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने आपको बोल ही दिया था पहले। क्लियर? ये लाइट चल रहा था मार्कर। कर दूरा? बोलिए। सो ये आपने बात की बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में आपने बात कर दी। ठीक है, यहाँ केवल किसकी बात करनी थी? एपिथेलियल लाइनिंग। किसकी बात की थी? इज दिस क्लियर नाउ? नाउ विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। किसकी बात करोगे? राइट हेडिंग, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। लुक, देखो, नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट? आप बोलोगे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। लुक, डायग्राम को ढंग से समझो। नेफ्रॉन की बात करोगे बेटा, दिस इज व्हाट? कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स। दिस इज व्हाट? मेडुला। यस और नो? इसको क्या बोला आपने? रीनल पेपिला। क्या बोलोगे? और रीनल पेपिला की बात करोगे, जिसमें ओपन हुआ वो कौन है बेटा? माइनर कैलिक्स। क्या बोलोगे? जिसमें ओपन हुआ वो कौन है? माइनर कैलिक्स। या तो यस या नो? एनी डाउट? देखो, यहां पर आप बात करोगे, दिस इज व्हाट? कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलोगे? लुक, on the basis of location, on the basis of what? On the basis of location, yes or clear? Nephron is divided mainly into two types. कितने टाइप्स में डिवाइड हो? देखो, वो नेफ्रॉन, ध्यान दो बेटा, दिस इज व्हाट? बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलोगे? ये आपने बोला पीसीटी। क्या बोला? दिस इज लूप ऑफ हेनले। क्या बोला? और ये कौन है? डीसीटी। या पीएसआर? बोलिए। सेकेंड टाइप ऑफ नेफ्रॉन की आप बात करोगे, ये नेफ्रॉन कहां मिल रहा है? कॉर्टेक्स में। कहां मिल रहा है? ठीक, कॉर्टेक्स के भी पेरीफेरी, आउटर पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स। यस और? अब ये जो नेफ्रॉन मिलेगा, दिस इज फाउंड इन इनर पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स। कहां मिलेगा?
ये आपने बात की बेटा, ये क्या होगा? बोमेंस कैप्सूल। क्या बोलोगे? ये कौन है? पीसीटी। क्या है? दिस इज लूप ऑफ हेनले। यस और नो? और ये क्या है? डीसी। एनी डाउट? बोलिए। So this is termed as cortical nephron because it mainly lies in the cortical part of nephron. Yes or no? Second type of nephron is termed as juxtamedullary. क्या बोलोगे? Juxta मतलब होता है क्लोज। क्या होता है? ये बच्चा इसके पास बैठा है, मतलब उसको बोलते हैं juxtapose। क्या बोलोगे? तो juxtamedullary का मतलब होता है it lies close to medulla. It lies what? समझ में आ गई बात? तो आपके बात की मेडुला के पास है, लेकिन नेफ्रॉन के वो पीसीटी लूप ऑफ हेनले कलेक्टिंग डक्ट वो तो कहां पर है? कॉर्टेक्स में ही है। कहां पर है? तो लुक, आपने बोला नेफ्रॉन की बात करोगे, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की बात करोगे, तो व्हाट यू सेड, नेफ्रॉन की बात करोगे, दे आर ऑफ व्हाट? टू टाइप्स। दे आर ऑफ व्हाट? एक बोलोगे बेटा कॉर्टिकल नेफ्रॉन। क्या बोलोगे? हाँ या ना? दूसरी आप बात करोगे, बोलोगे जक्स्टा मेडुलरी। क्या बोलोगे? एक आपने बात की बेटा कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और एक आप बात करोगे जक्स्टामेडुलरी। यस और? सारे पॉइंट्स आई विल एक्सप्लेन यू डायग्रामेटिकली। केवल एक पॉइंट डायग्रामेटिकली नहीं आ सकता, उसमें वो है इनका नंबर। यस और? 85% ऑफ द टोटल नेफ्रॉन आर कॉर्टिकल। क्या बोलोगे? अराउंड 15% ऑफ द नेफ्रॉन आर व्हाट? जक्स्टामेडुलरी। यस और? 10 लाख में से करीब 8.5 लाख कौन? केवल 1.5 लाख ही कौन? या तो यस या नो? तो आपने बात की बेटा कॉर्टिकल नेफ्रॉन की बात करोगे, दे आर 80 to 85%। यस और? बोलिए। यहां पर आप बात करोगे रफली 10 to 15%। क्या बोलोगे? तो आपने बात की बेटा क्या बोला? 85%, और ये रफली कितनी बात कर दी आपने? 15%। इज दिस क्लियर? नाउ कॉर्टिकल के लिए क्या लिखा? इट लाइज इन पेरीफेरी ऑफ कॉर्टेक्स। क्या बोला? लाइज इन द पेरीफेरी, मतलब आउटर पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स। यस और यहां पर बोला इट लाइज इन इनर पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स। क्या बोलोगे? इनर पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स। हाँ या ना? बट क्लोज टू मेडुला। किसके क्लोज? नाउ अब देखो, यहां पर आप बात करोगे लूप ऑफ हेनले। क्या बोलोगे? LOH, लूप ऑफ हेनले की बात करोगे, दिस इज शॉर्ट। क्या बोलोगे? बताइए। लूप ऑफ हेनले इज शॉर्ट इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। यस और? जबकि जक्स्टामेडुलरी की बात करोगे, यहां बोलोगे लूप ऑफ हेनले की बात करोगे, दिस इज लॉन्ग। यस और? बोलिए। तो लूप ऑफ हेनले डायग्राम में देखो, शॉर्ट किसमें, लॉन्ग किसमें? या तो यस या नो? अब ध्यान से सुनिए। एफरेंट आर्टेरियल, बोर्ड पर ध्यान रखिए। एफरेंट आर्टेरियल। क्या बोलोगे? एफरेंट आर्टेरियल ने डिवाइड करके क्या बनाया? ग्लोमेरुलस ने वापस मिलकर क्या बनाया? इफरेंट आर्टेरियल। यस और? बोलिए। इफरेंट आर्टेरियल एक आर्टेरियल है। यस और? ये आगे डिवाइड करके क्या बनाएगा? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या बनाएगा? आपने बात की बेटा पीटीसी। क्या बोलोगे? पीटीसी की बात करोगे, बोलोगे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या बोलोगे? अरे हाँ या ना? ठीक ना? तो यहां पर कॉर्टिकल नेफ्रॉन में आप बोलोगे पीटीसी, मतलब पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज की बात करोगे, दिस इज प्रेजेंट। अरे हाँ या ना? बोलिए ना। जक्स्टामेडुलरी की बात करोगे, दिस इज एफरेंट आर्टेरियल। दिस इज व्हाट? ग्लोमेरुलस। क्या बोलोगे? ग्लोमेरुलस रीयूनाइट्स टू फॉर्म एफरेंट आर्टेरियल। कौन? ग्लोमेरुलस की बात करोगे, इट रीयूनाइट्स टू फॉर्म इफरेंट आर्टेरियल। या तो यस या नो? बोलिए। ये डिवाइड करके क्या बनाएगा? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या बनाएगा?
लेकिन ये जो कैपिलरीज हैं जो लंबी लंबी इस तरह से रस्सियों की तरह चल रही हैं, यस और no? बोलिए, इनको आप बोलोगे वासा रेक्टा। क्या बोलोगे? वासा मतलब वेसल्स, वेसल्स जो इरेक्ट लंबी लंबी वेसल्स है, आपने बोला वासा रेक्टा। क्या बोलोगे? ध्यान दो बेटा, तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में जो लॉन्ग कैपिलरीज हैं लूप ऑफ हेनले के पैरेलल रन कर रही हैं, उनको आपने क्या नाम दिया? वासा रेक्टा। क्या नाम दिया बेटा? दोनों की दोनों कैपिलरीज ही हैं, दोनों की दोनों। कॉर्टिकल में इनको क्या बोला? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या बोला? और जक्स्टा मेडुलरी में इनको क्या बोला? वासा रेक्टा। क्या बोला? ये पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज की बात करोगे यहाँ है, बट इन पर फोकस नहीं करते। दीज आर नॉट, ऐसा फोकस करने वाली बात नहीं। यस और यहां जब आप बात करोगे दीज आर व्हाट, ये आपने बात की बेटा वासा रेक्टा रस्सियों की तरह पैरेलल रन कर रही है, या तो यस यार बोलिए ना। तो यहां पर आप बात करोगे वासा रेक्टा की बात करोगे, दिस इज ईदर एब्सेंट, या तो ये और हाईली रिड्यूस्ड। हाँ या ना? यहां आप बात करोगे वासा रेक्टा की बात करोगे, प्रेजेंट ही नहीं, दिस इज डब्ल्यूडी मतलब वेल डेवलप्ड। क्या बोलोगे? तो वासा रेक्टा टर्म कहां यूज करनी है? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में। ऐसा और ये आपने किसकी बात की? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। कहां बोला? कॉर्टिकल। क्या बोला? तो ये डायग्रामेटिकली आपके सामने सारी की सारी चीज है। यस और बोलिए, करो तो। डन। उसी से बनेगी और किससे बनेगी? सब कैपिलरीज ही तो है। WD is well developed. प्रीति, रेड वाली लेबलिंग शायद आपको क्लियर नहीं दिख रही होगी, है ना? ओके, हाँ उसमें थोड़ा सा खुशी इन इवनिंग, इट इज half an hour after second class.
क्लियर, डन। तो बेटा ये आपने बात की बेटा टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, किसकी बात की, लिख लिया कतुरव? हाँ बोलो, नहीं समझा, बोलिए। हाँ, हम्म, बाद में ना, यहां पर आपने बेटा इधर बात कर दी, क्लियर है ये, बोलिए। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन आपने बोला, टू टाइप्स, एक कौन और एक कौन, जुक्स्टामेडुलरी, क्लियर है कि नहीं? नाउ अब देखो बेटा, दूसरे टर्म की बात करोगे, दैट इज जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपैरेटस, क्या बोलोगे? यहां आप बात करोगे, बोलोगे जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपैरेटस। कौन सा अपैरेटस? जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, यस। और शॉर्ट में आप इसको बोलते हो JGA, क्या बोलोगे? इज दिस क्लियर? जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस की बात करोगे, कहां प्रेजेंट है? दिस इज प्रेजेंट इन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, कहां पर है? ये आपने बात की, दिस इज प्रेजेंट इन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। आपने बात की बेटा कहां प्रेजेंट है, आप बोलोगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, या तो यस या नो, बोलो। इज दिस क्लियर, एनी डाउट? अब देखिए बेटा, जब आप जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस की बात करोगे, इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। किसका बना है, किसका बना है? थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स का है। आप बोलोगे जक्स्टा, अभी लोकेशन आपको बताता हूं, बट जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, एक तो कौन से सेल्स, थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, आपने बोला जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, क्या बोला, हाँ या ना? दूसरी आप बात करोगे, बोलोगे मैक्यूला डेंसा, कौन से? मैक्यूला डेंसा सेल्स, दीज आर फाउंड इन द वॉल ऑफ DCT, यस। और एक बात करोगे, बोलोगे लेसिस सेल्स, क्या बोलोगे? लेसिस सेल्स की बात करोगे, बोलोगे पॉल्किसन सेल्स, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा पॉल्किसन सेल्स, क्या बोलोगे? ठीक, क्या भी लिख दिया इसके लिए, मीजेंजियल, क्या बोलोगे? क्या भी लिखा, मीजेंजियल सेल्स, या तो यस या no? बोलिए। नाउ जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस इन थ्री डिफरेंट सेल्स को कलेक्टिवली मिलाकर बोला कि नहीं, बोलिए। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, मैक्यूला डेंसा सेल्स, लेसिस सेल्स, ओब्लिक पॉल्किसन सेल्स, यस। और इसी के लिए क्या लिख दिया गया पॉल्किसन के लिए, mesangial cells, yes or no? Listen now, juxta glomerular apparatus की बात करोगे, they will secrete, क्या बोलोगे? ये क्या सीक्रेट करते हैं, बोलोगे हॉर्मोन्स, क्या सीक्रेट करते हैं? कौन कौन से हॉर्मोन सीक्रेट करेंगे, तो एक है रेनिन, क्या बोलोगे? RENIN, क्या बोलोगे? RENNIN तो कहां है, स्टमक वाला, कौन सा? RENNIN तो कहां, स्टमक वाला है, यस। और बट RENIN, दिस इज सीक्रेटेड फ्रॉम किडनी, कहां से? जब आप किडनी की बात करोगे, यस। और ये किसकी बात करेगा, दिस एक्टिवेट्स रास, क्या बोलोगे? ये किसको एक्टिवेट करेगा? ये आपने बात की, दिस इज गोइंग टू एक्टिवेट रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, क्या बोलोगे? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, या तो यस या नो, एनी डाउट? ये आपने बात की बेटा रेनिन, किसकी बात, बोलो। अपार्ट फ्रॉम रेनिन दूसरी बात करोगे, इरिथ्रो, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा इरिथ्रोपोइटिन, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा इरिथ्रोपोइटिन, या तो यस या नो? इरिथ्रो मतलब RBC, पोइसिस मतलब फॉर्मेशन, यस और नो, बोलिए। तो किडनी RBC का फॉर्मेशन कर रही है कि नहीं? नहीं, करवा रही है, कर नहीं रही, यस और नो? इरिथ्रोपोइटिन रिलीज होगा ब्लड में, कहां जाएगा, बोन मेरो सेल्स के पास,
and those cells which are responsible for the formation of RBC उसमें डिवीजन करवाएगा कि नहीं? ये आपने बात की बेटा एरिथ्रोपोइटिन, क्या बोलोगे? तो आरबीसी फॉर्मेशन से रिलेटेड है, यस और बोलिए। लुक एट हाई एल्टीट्यूड्स, जब आप हाई एल्टीट्यूड्स पर जाते हो तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। क्या होगा? एट हाई एल्टीट्यूड ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा, यस और बोलिए। तो ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि नहीं? तो हाई एल्टीट्यूड मतलब हॉस्टल की छत पे चले गए, पानी की टंकी के ऊपर? नो। आपने बात की शिमला, मनाली, कश्मीर एक्सेट्रा, यस और बोलिए। वो हाई, हाँ, तो हाई एल्टीट्यूड पर आप जाएंगे, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हुआ कि नहीं? ना। अब क्या होगा बेटा? किडनी से क्या रिलीज होगा? एरिथ्रोपोइटिन। क्या होगा? तो क्या होगा बेटा? आरबीसी बनाने वाले सेल्स का क्या होगा? डिवीजन की बात करोगे, दिस विल बिकम रैपिड, यस और नो। और क्या होगा बेटा? किसका फॉर्मेशन बढ़ जाएगा? आरबीसी। तो आरबीसी काउंट इंक्रीज होगा कि नहीं? जो हाई एल्टीट्यूड्स पर रहते हैं, यस और नो बोलो, वो क्या होगा? पिंकिश होते हैं, रेडिश जिनको बोलते हैं, यस और रोजी चीक्स, यस और नो। समझ में आ गई बात? तो वो कैसे गुलाबी या लाल कलर के होते हैं कि नहीं? पूरे जवाहरलाल लाल नहीं, यस और नो। कैसे होते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्या होगा? आरबीसी काउंट इज मोर, यस और नो। समझ में आ गई बात? तो ये आपने बोला इरिथ्रोपोइटिक, किसकी बात? इरिथ्रो मतलब आरबीसी, पोइसिस मतलब फॉर्मेशन। नाउ कहां मिल रहे हैं? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहां मिल रहे हैं बेटा? ये नाउ लुक हियर, देखिए, ये आपने बोला दिस इज व्हाट बोमेन्स कैप्सूल, क्या बोलोगे? ये आपने बोला पीसीटी, ये आपने लूप ऑफ हेनले की बात, यस और लुक, देखो बेटा, सपोज दिस इज एफरेंट आर्टेरियोल, ये उंगली फिंगर कैसी है? एफरेंट आर्टेरियोल। हेलो, डिवाइड करके इसने क्या बनाया? ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस ने रीयूनाइट करके क्या बनाया? इफरेंट आर्टेरियोल। क्या बनाया? तो एफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल, इन दोनों के पास से कौन निकल रही है? डीसीटी। कौन निकल रही है? तो एफरेंट, इफरेंट और डीसीटी का क्या मिलेगा? एक आपको जंक्शन। क्या मिलेगा? एफरेंट, इफरेंट और डीसीटी का क्या मिलेगा आपको? जंक्शन। या तो यस या बोलो। ना, ये कौन? ये आपने बात की बेटा एफरेंट आर्टेरियोल, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा इफरेंट आर्टेरियोल, यस और अब ध्यान दो, इनके ठीक पास से कौन जा रहा है? आपने बोला डीसीटी। कौन? ये आपने बात की बेटा डीसीटी। व्हाट द पॉइंट? एफरेंट, इफरेंट और कौन? डीसीटी। तो एफरेंट आर्टेरियोल को कौन टच कर रही है? वॉल ऑफ डीसीटी। कौन? तो एफरेंट आर्टेरियोल की वॉल जो डीसीटी को टच कर रही है, वहां सेल्स मिलेंगे आपको जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। क्या बोलोगे? इनको आप बोलते हो जेजी सेल्स। क्या बोलोगे? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स की बात करोगे, इन्हें ही क्या बोलते हो आप? जेजी सेल्स, यस और बोलिए ना। अब देखो, डीसीटी की इनर वॉल, डीसीटी जहां टच कर रही है, डीसीटी किसको टच कर रही है? एफरेंट आर्टेरियोल। किसको? डीसीटी किसको टच कर रही है? वॉल ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल, यस और तो डीसीटी के आउटर नहीं, इनर सरफेस पर आपको क्या मिलेंगे? ये जो सेल्स दिख रहे हैं, इसको बोलोगे मैक्यूला डेंसा। क्या बोलोगे? तो मैक्यूला डेंसा सेल्स की बात करोगे, दीज आर फाउंड इन द वॉल ऑफ डीसीटी। क्या बोलोगे? मैक्यूला डेंसा कहां मिल रहे हैं? इन द वॉल ऑफ, आई रिपीट, मैक्यूला डेंसा कहां मिलेंगे? इन द वॉल ऑफ व्हाट? डीसीटी, यस और बोलिए ना। अब देखिए, यहां पर जो आपको सेल्स मिलेंगे, ये वाले, इनको बोलोगे आप पॉल्किसन सेल्स। क्या बोलोगे? इनको बोलते हो आप पॉल्किसन सेल्स। क्या बोलोगे? इन्हें ही आप बोलोगे लेसिस सेल्स। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा पॉल्किसन सेल्स, या इन्हें ही क्या बोला आपने? लेसिस सेल्स। क्या बोला?
तो एक बार फिर मैंने बोला ये कौन एफरेंट आर्टेरियोल, ये कौन इफरेंट आर्टेरियोल, तो बीच में कौन, तो एफरेंट और इफरेंट के ठीक पास से कौन निकला, डीसीटी। एफरेंट और इफरेंट के ठीक पास से कौन, टीसीटी निकला। यस और, तो एफरेंट और डीसीटी का जंक्शन दिख रहा है कि नहीं, तो एफरेंट की आउटर वॉल पर कौन, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, डीसीटी की इनर वॉल पर कौन, और यहां पर क्या मिला, पॉल्किसन सेल्स। क्या मिला, पॉल्किसन सेल्स की बात करें बोलोगे लेसिस सेल्स। क्या बोलोगे बेटा, अरे हाँ या ना, एनी डाउट। तो देखिए बेटा, नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट स्टमक, क्या बोलोगे, स्टमक में यू विल फाइंड एंजाइम रेनिन, यू विल फाइंड व्हाट एंजाइम, RENNIN, क्या बोलोगे, डबल एन, यस और, पावरफुल मतलब एंजाइम थोड़ा थोड़ी कर रहा है कि नहीं, इज दिस क्लियर। याद करो मिल्क प्रोटीन केसीन से रिलेटेड, क्या बोलोगे, दिस इज रिलेटेड विद मिल्क प्रोटीन केसीन, या तो यस या नो, गॉट द पॉइंट। सो डबल NIN स्टमक, RENIN। देखो रेनिन इज डायरेक्टली रिलीज इन ब्लड, किडनी से जो रेनिन रिलीज हुआ इट इज डायरेक्टली रिलीज इन ब्लड, यस और, बोलिए हाँ, इसीलिए इसे आपने क्या बोला, हार्मोन, क्या बोला, लेकिन ये तो खुद रिएक्शन की कैटलिसिस कर रहा है। हकीकत में रेनिन एक एंजाइम है, क्या है, बट क्योंकि डायरेक्टली ब्लड में रिलीज हुआ इसलिए इसको क्या डेजिग्नेशन दिया गया था, हार्मोन का। यस और नो, डन विद दिस, हेलो, ठीक है नाउ, तो यहां तक क्लियर है बात। अब देखिए एक पॉइंट, मेसेंजियल सेल्स, क्या बोलोगे, नॉट रिक्वायर्ड। मेसेंजियल सेल्स कहां मिलेंगे बोलोगे, किडनी में, कहां, देखिए क्या बोला, एफरेंट आर्टेरियोल दे डिवाइड टू फॉर्म ग्लोमेरुलस एंड ग्लोमेरुलस रीयूनाइट्स टू फॉर्म इफरेंट आर्टेरियोल। यस और, जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो ऐसा बोला जाता है, ये मीसेंजियल सेल्स की बात करोगे, इनकी वजह से एफरेंट आर्टेरियोल में क्या होगा, कंस्ट्रिक्शन होगा। क्या होगा, यहां कंस्ट्रिक्शन होगा, यस और, वेसो कंस्ट्रिक्शन, बोलिए, डायमीटर कम हो जाएगा तो जो ब्लड कहां जा रहा है ग्लोमेरुलस में वो कंपैरेटिवली कम जाएगा, या तो यस या नो, एनी डाउट, बोलिए। बट मीसेंजियल सेल्स की बात करोगे, अब इसके फंक्शन को हाईलाइट नहीं किया जाता कि दिस हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ GFR, किसमें, मीसेंजियल सेल्स की बात करोगे, इट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ GFR, इससे रिलेटेड कोई फंक्शन की बात की ही नहीं जाती। यस और, बोलो, जब नहीं की जाती तो दिमाग ही क्यों लगाना, खत्म बात, यस और। तो बताइए जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस की बात करोगे, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को कलेक्टिवली क्या बोला आप, क्या बोला, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, क्या बोला, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, क्लियर है कि नहीं, आपने बोला उनकी लोकेशन क्लियर है कि नहीं, बोलिए, और कहां मिल रहे हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, कहां मिल रहे हैं, व्हाट दे विल सीक्रेट, आप बोलोगे रेनिन एंड इरिथ्रोपोइटिन। तो बताइए किडनी का एक फंक्शन आरबीसी का फॉर्मेशन करवाना है कि नहीं, करना नहीं करवाना, यस और, बोलिए, तो अगर इरिथ्रोपोइटिन कम हो जाएगा तो आरबीसी का फॉर्मेशन, बोलिए, ठीक है, ओ क्लियर है, अब्दुल आप, पंकज डीसीटी, एफरेंट आर्टेरियल और डीसीटी के जंक्शन को बोल रहा था मैंने, रेहान, ये कीमो रिसेप्टर है बेटा, सोडियम के लॉस को डिटेक्ट कर लेता है, मैक्युला डेंसा। पुष्पांजय बेटा एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करो, कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ नहीं रही है, नहीं तो मुझे पता लगता। नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, पॉलिटिशियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है, हाँ बोलिए। रेनिन का सीक्रेशन जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स करते हैं, समझ में आ गई, ठीक है। पॉलिटिशियन सेल्स के फंक्शन के बारे में हायर बुक्स में कहीं लिखा हुआ नहीं है, जिसको जो लगता है वो लिख देता है, यस और,
ना। अब देखिए, ये मैं बोल रहा था मेसेंजियल सेल्स की बात करोगे, जीएफआर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक, जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर कम हो जाएगा। छोटे पाइप की बात करोगे, जिसका डायमीटर कम होगा उससे पानी का वॉल्यूम रिलेटिवली कम ही जाएगा कि नहीं, वो वाली बात। क्लियर, बट नॉट रिक्वायर्ड, कोई जरूरत नहीं है, तो बोल देता है। डन, बोलिए। तो आपने बात की जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, किसकी बात की? हेलो कर दूं अब? जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस की बात करोगे, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना है कि नहीं? ग्लोमेरुलस के आसपास ही ये हैं, इसलिए बोला जक्स्टा। क्या बोला बताइए? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन RENIN एंड RENNIN? बताइए। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय किडनी, यस और नो? और किडनी में कहा? जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, यस और नो? ठीक, हेलो ना। तो यहां तक अपनी बात हो गई। अब देखिए, नाउ टॉकिंग अबाउट ब्लड वेसल्स, क्या बोलोगे? ध्यान से। किडनी के अंदर बात करेंगे ब्लड सप्लाई, आप बोलोगे बोलोगे ब्लड वेसल्स, किसकी बात करेंगे? देखिए, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट किडनी, किसकी बात कर रहे हैं? किडनी में एंट्री किसकी होगी? आप बोलोगे रीनल आर्टरी। क्या बोलोगे? रीनल आर्टरी विल डिवाइड डिवाइड एंड डिवाइड, यस और? बहुत ज्यादा बार क्या होगा बेटा? रीनल आर्टरी में क्या होगी? ब्रांचिंग। क्या होगी बेटा? तो आपने बात की बेटा, रीनल आर्टरी डिवाइड की, फिर डिवाइड की, फिर डिवाइड की और फिर डिवाइड की, यस और? बोलो। एफरेंट आर्टेरियोल डिवाइड करके क्या बनाएगा? ग्लोमेरुलस। क्या बनाएगा? ग्लोमेरुलस वापस मिलकर क्या बनाएगा? इफरेंट आर्टेरियोल। क्या बनाएगा? इफरेंट आर्टेरियोल से क्या बनेगी? कैपिलरीज। क्या बनेगी? और ये कैपिलरीज मिलकर किसमें खुलेंगी? वेन्यूल। किसमें खुलेंगी? और ये वेन्यूल मिलकर क्या बनाएगा? रीनल वेन। क्या बनाएगा? जैसे एक ट्री है, ट्री से क्या निकलती है? ब्रांचेस। क्या निकलती है? ट्री से ब्रांचेस निकली, फिर ब्रांचिंग हुई, फिर ब्रांचिंग हुई, उसके बाद लीफ का अटैचमेंट होता है, यस और? तो रीनल आर्टरी को एंटर करने के बाद बहुत सारी बार उसको डिवाइड करना पड़ता है, यस और? अब इंटरलोबर, इंटरलोबुलर, सेगमेंटल, आर्कवेट, तो मैं इनकी कोई ब्रांचिंग की बकवास आपसे नहीं कर रहा हूं, पूछ ही नहीं जाती है, दिमाग खराब तो, यस और? अब मैं बोलूं 18 साल पहले तब पूछा गया था कर्नाटका सीटी में, तो पैदा ही नहीं हुए थे आप, यस और नो? ठीक है ना? क्लियर? अब देखिए बेटा, आपने बोला ब्लड वेसल्स, किसकी बात? बोलिए। ब्लड वेसल्स की बात करोगे तो टॉकिंग अबाउट रीनल आर्टरी, किसकी बात करोगे? रीनल आर्टरी डिवाइड्स, फाइनली डिवाइड्स करके क्या बनाती है? आप बोलोगे एफरेंट आर्टेरियोल। क्या बना रही है? एफरेंट आर्टेरियोल डिवाइड्स टू फॉर्म ग्लोमेरुलस। क्या बोलोगे? glomerulus reunites to form efferent arteriole, yes or? renal artery divides to form, रीनल आर्टरी की बहुत सारी ब्रांचिंग हुई, मैं वो कोई ब्रांच आपके सामने लिख ही नहीं रहा हूं, यस और? नो नॉलेज नो कंफ्यूजन, यस और? बजाय कि ये वो थी, जब वो पूछ ही नहीं रहे हैं, यस और? जो है उस पर फोकस करना ज्यादा बेटर। क्लियर? इफरेंट आर्टेरियोल की बात करोगे, दे डिवाइड टू फॉर्म व्हाट? कैपिलरीज। क्या बोलोगे? दे डिवाइड टू फॉर्म व्हाट? कैपिलरीज की बात करोगे, आपने बोला पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, पीटीसी और वासारेक्टा दोनों कैपिलरीज ही हैं कि नहीं? कैपिलरीज की बात करोगे, दे रीयूनाइट टू फॉर्म वेन्यूल। क्या बोलोगे? दे रीयूनाइट टू फॉर्म वेन्यूल, या तो यस या नो? और वेन्यूल की बात करोगे, ये कहां? रीनल वेन में। दिस विल ओपन इन व्हाट? अरे हाँ या ना? ध्यान से सुनिए, अब जो मैंने आपसे बोला था, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से सुनना। आपने बोला दिस इज व्हाट? कैपिलरी। क्या बोलोगे? मैंने क्या बोला था? एक ट्रू कैपिलरी के एक तरफ वेन्यूल और दूसरी तरफ आर्टेरियोल होता है कि नहीं? तो ये लो बेटा, इस कैपिलरी के एक तरफ आर्टेरियोल और दूसरी तरफ वेन्यूल है, यस और? बोलिए। अब आपने बोला ग्लोमेरुलस की बात करोगे, ग्लोमेरुलस इज आल्सो अ कैपिलरी, ग्लोमेरुलस इज आल्सो, इसका मतलब आर्टेरियोल डिवाइड्स टू फॉर्म कैपिलरीज एंड कैपिलरीज रीयूनाइट टू फॉर्म आर्टेरियोल। अरे हाँ या ना? बोलिए।
इसका मतलब एफ्रेंट और इफ्रेंट दोनों क्या है बेटा? बोथ आर आर्टेरियल। क्या बोलोगे? बोथ आर आर्टेरियल। दोनों के दोनों क्या है? आर्टेरियल, मतलब आर्टरीज हैं। यस और हैं, तो इसका मतलब इनमें क्या मिलेगा आपको? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? इसका मतलब ग्लोमेरुलस के अंदर गैसियस एक्सचेंज हुआ ही नहीं। यस और ग्लोमेरुलस में क्या नहीं हुआ? होता तो यहां ब्लड कैसा होता? डीऑक्सीजनेटेड। कैसा होता? इज दिस क्लियर? इसका मतलब दिस एंटायर लाइन, रीनल आर्टरी से इफरेंट आर्टेरियोल तक, दे ऑल हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बेटा कैसा है? लेकिन अगर आप वेनियोल से आगे तक की बात करोगे तो दे ऑल हैव व्हाट? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। या तो यस या नो बोलिए। दे ऑल हैव व्हाट? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां पे कोई भी डाउट? बोलिए। नाउ माय क्वेश्चन इज, कैपिलरी इज ऑल्सो अ कैपिलरी, ग्लोमेरुलस इज ऑल्सो अ कैपिलरी। यस और दोनों कैपिलरी हैं कि नहीं? अरे हाँ या ना? देखो, आपके पास इतने सारे बॉडी में ऑर्गन्स हैं और इतनी सारी कैपिलरीज हैं। यस और ब्लड का फिल्ट्रेशन केवल ग्लोमेरुलस में ही क्यों होता है? यस और व्हाई ब्लड इज फिल्टर्ड ओनली एंड ओनली इन द glomerulus? Yes or no? Why glomerulus is termed as high filtration bed? बताइए। बोलिए। खुशी वो डायलिसिस के टाइम पर बताऊंगा, अभी नहीं है ना। जक्स्टा ग्लोमेरुलस से नहीं है वो। हाँ, मेरा क्वेश्चन था, आपको याद है? मैंने बोला ब्लड फिल्टर केवल कहां होता है? कहां? जबकि कैपिलरीज आपके पास इतनी सारी है। यस और रीजन? नहीं, छोड़िए, कोई बात नहीं। अब छोड़ दीजिए। अब सिर्फ मुझे सुन लीजिए। देखिए, नॉर्मल कैपिलरीज में जो पोर्स होते हैं, क्या बोला? नॉर्मल कैपिलरीज में जितने पोर्स होते हैं उससे 100 टाइम्स पोर किसमें ज्यादा है? ग्लोमेरुलस। किसमें है? पोर्स का नंबर नॉर्मल कैपिलरी से 100 टाइम्स ज्यादा किसमें है? ग्लोमेरुलस में। किसमें? नॉर्मल कैपिलरी में जितना ब्लड प्रेशर होता है उससे काफी ज्यादा किसमें है? ग्लोमेरुलस में। किसमें? तो बताइए, ब्लड का प्रेशर किसमें ज्यादा? ग्लोमेरुलस में। पोर्स का नंबर किसमें ज्यादा? तो भैया ब्लड फिल्टर ही कहां होगा? ग्लोमेरुलस। यस और नो? सो व्हाई ब्लड इज फिल्टर्ड ओनली एंड ओनली इन ग्लोमेरुलस? द रीजन इज, पोर की बात करोगे, पोर्स का नंबर बहुत ज्यादा है। किसका नंबर? आपने बात की बेटा, पोर्स की बात करोगे उसका नंबर बहुत ज्यादा है। यस और बोलो। और एक आपने बात की बेटा, व्हाट? प्रेशर। क्या बोलोगे? ब्लड का प्रेशर भी यहां पर ज्यादा है। यस और नो? So the reason being is this: number of pores and pressure is more in glomerulus, hence blood is filtered only in glomerulus. यहाँ ब्लड केवल फिल्टर हुआ है, गैसेस एक्सचेंज नहीं होता किसमें? ग्लोमेरुलस में। यस और नो? इसलिए इन इफरेंट आर्टेरियोल ब्लड की क्वालिटी ऑक्सीजनेटेड ही रहती है। गॉट द पॉइंट? हेलो? अब देखिए, एक बकवास बरसों पुरानी, रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बोलने से पहले ही काट रहा हूं। यस और आपने बोला आर्कुएट आर्टरी। क्या बोलोगे? बोलिए। आर्कुएट आर्टरी की बात करोगे, दिस इज प्रेजेंट इन किडनी। क्या बोलोगे? आर्कुएट आर्टरी इज प्रेजेंट इन, मैंने भी बोल दिया, आपने भी सुन लिया, कोई मतलब? यस और बोलिए ना। तो ये क्लियर है? कहां तक ब्लड ऑक्सीनेटेड है? क्लियर? कहां से डीऑक्सीनेटेड है? क्लियर? कैपिलरीज क्लियर है कि नहीं? दिस इज द साइट फॉर गैसेस एक्सचेंज। यस और यहां पर तभी तो ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीनेटेड। कैसा हो गया? Afferent and efferent both are arterial. Efferent arteriole divides to form what? Capillaries. Yes or? Is this clear?
देखिए ये आप ही की क्लास की बेल है। ठीक है, जेजीए का फंक्शन बताया था बेटा। हाँ शकीरा बेटा, आपको मैंने फंक्शन बताया था, जेजीए के फंक्शन के बारे में बताया था। दे सीक्रेट हार्मोन्स, यस ऑन रेनिन, इरिथ्रोपोइटिन एटसेट्रा। क्लियर? ठीक है। समानजा, यस, ये हाउ कैन दे डू दैट? ओके ओके, ठीक है, डन।